Today's topic is animation. Animation means a drawing made and compiled in such a manner that it shows movement. Several drawings are connected with each other through a loop. This creates an illusion of the movement. एनिमेशंस क्या? एनिमेशंस जब भी आप डिफरेंट ड्राइंग्स को मूव कराते, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, राइट टू लेफ्ट, इट shows animation effects. Several drawings are connected with each other through a loop. बहुत सारे ड्राइंग्स आपस में कनेक्टेड होते हैं लूप के द्वारा. लूप क्या है? ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस. दिस क्रिएट्स एन इल्यूशन ऑफ द मूवमेंट. और ये कंप्लीटली क्या बनाता है? इल्यूशन. Animation in Flash can be done as follows. एनिमेशन आप फ्लैश में कैसे कर सकते हैं? क्रिएट, उसके लिए स्टेप्स बताया गया है. क्रिएट अ मोशन ट्विन एनिमेशन. क्रिएट अ मोशन ट्विन एनिमेशन. मोशन ट्विनिंग is used to create a moving effect in a movie in which an object moves from one position to another. Motion twinning is used to create a moving effect in a movie in which an object moves from one position to another. इसमें आप क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में. द एक्शन इज स्पेसिफाइड ओनली ऑन द फर्स्ट एंड द लास्ट की फ्रेम्स. फ्लैश ऑटोमेटिकली डज द जॉब इन द फ्रेम्स between these 2 points. Motion twin does not make any changes in the shape of the object. जितने भी एक्शंस परफॉर्म होंगे ये सारे फ्रेम बेस्ड होते हैं. फ्लैश ऑटोमेटिकली ये वर्क परफॉर्म करता है फ्रेम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. और मोशन ट्विन आपके शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो शेप जो ऑब्जेक्ट का शेप है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करता. फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू क्रिएट अ मोशन ट्विन एनिमेशंस. अगर आप मोशन ट्विन एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो गिवन स्टेप्स को फॉलो कीजिए. स्टेप 1, ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट से अ रेक्टेंगल. आपको एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है जैसे यहाँ बताया गया है रेक्टेंगल के बारे में. स्टेप 2, राइट क्लिक ऑन द फ्रेम वेयर यू वांट द फुटबॉल टू मूव एंड क्लिक ऑन इंसर्ट की फ्रेम. राइट क्लिक कीजिए फ्रेम पे और फुटबॉल को मूव का ऑब्जेक्ट बनाना है आपको. इसके लिए आपको इंसर्ट की फ्रेम पे क्लिक करना है. स्टेप 3, क्लिक ऑन द फर्स्ट फ्रेम, गो टू द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर एंड क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ ट्विन. आपको फर्स्ट फ्रेम पे क्लिक करना है और फिर आपको प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर पे क्लिक करना है. इसमें एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा ट्विन का,
इसमें सेलेक्ट करना है आपको मोशन, सेलेक्ट मोशन। An arrow appears between the first and the last frame of the motion on the timeline panel. इस एरो में आपको लास्ट फ्रेम ऑफ द मोशन, लास्ट जो फ्रेम है मोशन का, उस पर क्लिक करना है टाइमलाइन पैनल में। Here given a dialog box, you can see easily. Step 4. Select the inserted keyframe. जो की फ्रेम इंसर्ट हुआ है उसको सेलेक्ट कीजिए। Step 5. Drag the football to your desired position on the screen. अब फुटबॉल को ड्रैग करना है आपको उस पोजीशन पे स्क्रीन में जहां आप ले जाना चाहते हैं। द एनिमेशन कैन बी व्यूड बाय क्लिक ऑन कंट्रोल मेनू एंड टेस्ट मूव। एनिमेशन को आप देख सकते हैं, सिंपली क्लिक करना है आपको कंट्रोल मेनू में एंड टेस्ट मूव को सेलेक्ट करना। यू कैन सी द फुटबॉल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन द स्क्रीन। और आप देख सकते हैं आपका फुटबॉल मूव करता हुआ लेफ्ट से राइट की तरफ आपके स्क्रीन में। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएट अ शेप ट्विन एनिमेशन। शेप ट्विन मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स शेप इनटू अनदर शेप ओवर अ पीरियड। क्रिएट अ शेप ट्विन एनिमेशन। आप शेप ट्विन एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? इसमें क्या होता है? शेप ट्विन मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट चेंजेज इट्स शेप इनटू अनदर शेप ओवर अ पीरियड। इसमें क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट का शेप दूसरे ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज हो जाएगा कुछ समय में। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू क्रिएट और शेप ट्विन एनिमेशन। अगर आप शेप ट्विन एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो गिवन स्टेप को फॉलो कीजिए। स्टेप 1. क्लिक ऑन फ्रेम आई टू सेलेक्ट एंड ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट। आई फ्रेम को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 2. सेलेक्ट द लास्ट फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल, you can select 40 and insert a keyframe by pressing F6 key. Here given example, select कीजिए लास्ट फ्रेम को जिसमें 40 को यहाँ सेलेक्ट किया गया है। की फ्रेम को प्रेस करके आपको F6 की प्रेस करना है। स्टेप 3. With last frame still selected, ड्रॉ एनी अदर ऑब्जेक्ट। आपका लास्ट फ्रेम अभी भी सेलेक्टेड है तो आप कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। हियर गिवन अ डायलॉग बॉक्स, यू कैन सी देयर। स्टेप 4. सेलेक्ट एनी फ्रेम इन बिटवीन। फ्रॉम द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ ट्विन एंड सेलेक्ट शेप। सिंपली आपको फ्रेम के बिटवीन बीच में सेलेक्ट करना है प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर टूल्स में और क्लिक करना है ड्रॉप डाउन एरो और सेलेक्ट करना है शेप ऑप्शन को। ऑब्जर्व द चेंज इन द लेयर टू प्ले द एनिमेशन। सेलेक्ट फ्रेम आई, क्लिक ऑन कंट्रोल एंड सेलेक्ट प्ले। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जो चेंजेज हुआ है लेयर में। प्ले करने के लिए एनिमेशंस में फ्रेम आई पे क्लिक कीजिए, फिर कंट्रोल पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है आपको प्ले ऑप्शन। दीज आर द स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग shape twin animations. Next topic is commands on layers.
लेयर्स पे कौन कौन से कमांड्स होते हैं? फर्स्ट, selecting a layer. To make a layer active, you either select the layer in the timeline or select a stage object in the layer. अगर आप किसी लेयर को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली जो एक्टिव लेयर है उस पे क्लिक कीजिए या सेलेक्ट कीजिए स्टेज ऑब्जेक्ट को उस लेयर में। नेक्स्ट, रीनेमिंग अ लेयर। लेयर को रीनेम करना चाहते हैं तो सिंपली क्लिक द लेयर व्हिच यू वांट टू रीनेम। उस लेयर को क्लिक कीजिए जिसको आप रीनेम करना चाहते हैं, नेम चेंज करना। नेक्स्ट, राइट क्लिक ऑन द नेम। राइट क्लिक कीजिए माउस का नेम ऑप्शन पे। सेलेक्ट प्रॉपर्टीज ऑप्शन। आपको प्रॉपर्टीज ऑप्शन को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द कंटेक्स्ट मेन्यू, देन टाइप द न्यू नेम। उसके बाद आपको नया नाम कीबोर्ड से टाइप कर देना। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग अ लेयर। क्लिक ऑन इंसर्ट लेयर बटन और क्लिक इंसर्ट टाइमलाइन एंड लेयर। अगर आप लेयर ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली इंसर्ट लेयर बटन पे क्लिक कीजिए या इंसर्ट पे क्लिक करके टाइमलाइन पे क्लिक कीजिए, फिर लेयर ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज शो एंड हाइड लेयर्स। अगर आप चाहते हैं अपने लेयर को शो करना और हाइड करना तो आसानी से कर सकते हैं। क्लिक ऑन द आई आइकन एबव द लेयर। आपको आई आइकन पे क्लिक करना है जो लेयर के ऊपर होता है। ए रेड क्रॉस सिंबल अपीयर्स इन द आई कॉलम। आई कॉलम पे एक रेड क्रॉस सिंबल अपीयर होगा। आपको क्या करना है? अगेन क्लिक ऑन रेड क्रॉस सिंबल टू शो द लेयर ऑन द स्टेज। इसके बाद आपको क्या करना है? उस रेड क्रॉस सिंबल पे क्लिक करना है। नेक्स्ट, लॉक अ लेयर। लेयर को क्या करना है? लॉक कर देना। अगर आप लेयर को लॉक करना चाहते हैं तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए। क्लिक ऑन एनी लेयर टू मेक इट एक्टिव। किसी भी लेयर पे क्लिक कीजिए, क्या होगा? ये एक्टिव हो जाएगा। इन द टाइमलाइन क्लिक ऑन ब्लैक डॉट। टाइमलाइन पे आपको ब्लैक डॉट पे क्लिक करना है और लॉक आइकन अपीयर्स। क्या होगा? लॉक आइकन अपीयर हो जाएगा, इंडिकेटिंग द लेयर इज नाउ लॉक्ड। और ये इंडिकेट करता है कि लेयर अब क्या हो गया? लॉक हो गया। नाउ यूजिंग सिलेक्शन टूल ट्राई टू ड्रैग एनी ऑब्जेक्ट। अब आपको सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है या यूज करना उसको। ट्राई टू ड्रैग एनी ऑब्जेक्ट, और किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ड्रैग करने का कोशिश कर सकते हैं। यू विल नॉट बी एबल टू ड्रैग एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका लेयर क्या है? लॉक हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक इज मास्क लेयर। Mask layer is used to create a spotlight effect on the tent. It provides a hole through which we see the content of a layer. Mask layer is used to create a spotlight. Mask layer का क्या यूज है? इससे आप स्पॉटलाइट क्रिएट कर सकते हैं, स्पॉटलाइट इफेक्ट ऑन द टेंट पे। इट प्रोवाइड्स अ होल। यह एक होल प्रोवाइड करता है थ्रू व्हिच वी सी द कंटेंट ऑफ द लेयर, जिससे हम लोग देख सकते हैं कंटेंट ऑफ अ लेयर। लेयर पे जो भी कंटेंट है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, let us remind
फ्लैश इज पावरफुल एनिमेशन सॉफ्टवेयर। फ्लैश क्या है? एक पावरफुल एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। फ्रेम्स आर द लिटिल रेक्टेंगुलर सेल्स दैट appears ऑन द टाइमलाइन। फ्रेम्स क्या है? एक छोटा सा रेक्टेंगुलर सेल्स है जो अपीयर होता है टाइमलाइंस पे। लेयर्स एंड फ्रेम्स आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द टाइमलाइन। लेयर और फ्रेम मेन कंपोनेंट होता है हमारे टाइमलाइन का। द स्टेज इज अ ड्राइंग बोर्ड। स्टेज क्या है? एक ड्राइंग बोर्ड है जिस पे आप ड्राइंग कर सकते हैं। वी कैन एनिमेट द ऑब्जेक्ट्स इन द ट्विन एनिमेशन। आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे ट्विन एनिमेशन में। लेयर्स कंटेन ऑब्जेक्ट्स। लेयर क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करता है, रखता है। द एक्टिव लेयर इज हाईलाइटेड इन द टाइमलाइन। और जो हमारा एक्टिव लेयर है ये हाईलाइट होता है हमारे टाइमलाइन। थैंक यू।